नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी। नया क्लास देखो, दर्पण सूत्र का निगमन। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सिद्ध करना है। देखो, दर्पण सूत्र अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए निकलेगा। जैसे अवतल दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है, सेम वैसे ही उत्तल दर्पण का भी बनेगा। दोनों दर्पण सेम रहेगा। पेपर में हमें देंगे कि कौन से दर्पण पर निकालना है। अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का निगमन कीजिए, या तो उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का निगमन कीजिए। अगर नहीं देता है तो चाहे अवतल पर बनाओ या उत्तल पर बनाओ, सही है। समझ में आया? ये हो गया दर्पण सूत्र। पहले निकाल देते हैं अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। अवतल दर्पण पर पहले निकालना है। देखो, कल चिन्ह परिपाटी जान ली है ना, और इसके जस्ट पहले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रतिबिंब की रचना सीखा था। अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की रचना। तो वस्तु को दर्पण के बाईं ओर हमने कई जगह पर रखकर देखे। मुख्य फोकस पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत पर, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो किस किस प्रकार से प्रतिबिंब बना था, कोई भी एक केस उठाकर चेक कर सकते हैं। हमने ये वाला लिया। देखो, ये भी क्या है, एक वस्तु है। सबसे पहले तो M1 और M2, M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण। M1 और M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है। और ए भी क्या है, वस्तु। कल चिन्ह परिपाटी में समझा दिया था, वस्तु को हमेशा दर्पण की किस तरफ रखते हैं, बाईं ओर, इसीलिए वस्तु को क्या रखेंगे, बाईं ओर। तो थ्योरी क्या है, देखो, माना M1 और M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है तथा वक्रता केंद्र C और दर्पण का ध्रुव P है। क्लियर? M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C और जिसका ध्रुव क्या है, P है। यहां तक क्लियर? उसके बाद माना दर्पण के बाईं ओर, माना दर्पण के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी हुई है। माना दर्पण के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी हुई है। देखो, ए भी एक वस्तु हुआ, तो वस्तु ए बी के बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश की किरण, बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर कहां पर आपतित होती है, अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण पर आपतित होती है और अवतल दर्पण के एक बिंदु M से टकराकर कहां चली जाती है, MO दिशा में चली जाती है। समझ में आया? अब ए से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण, ए से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C को पार करती हुई दर्पण से आपतित होती है और टकराकर यानी कि परावर्तित होकर उसी दिशा में वापस लौटती, क्योंकि एकदम सीधे सीधे आपतित हो रहे तो ये क्या होगा, उसी दिशा में लौटेगा जहां पर रिफ्लेक्ट तो नहीं होगा इस तरह से। समझ में आया? तो इसको कोई पॉइंट का नाम दे दो, चाहे ई नाम दिए थे ना। देखो, समझ में आया? देखो, तो ए बी का जो प्रतिबिंब है कहां पर मिला, ए डेस बी डेस पर। देखो, पहली वाली किरण M से टकराया, MO दिशा में आया। दूसरी वाली किरण C को पार करता हुआ E बिंदु से टकराया, उसी दिशा में वापस लौटा। तो दोनों किरणें एक जगह पर कटी, ए डेस, और ए डेस बी डेस ही क्या है, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब। ए बी के सापेक्ष ए डेस बी डेस सीधा है कि उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब। वास्तविक बनेगा कि आभासी, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और वस्तु से बड़ा कि छोटा, छोटा। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हुआ? माना देखो एक बार ध्यान से, माना M1 और M2 क्या है, अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C है तथा ध्रुव P है। माना दर्पण के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर ए बी एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु ए बी के बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण के एक बिंदु M पर आपतित होती है और परावर्तित होकर MO दिशा में चली जाती है। ए से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C को पार करती हुई अवतल दर्पण से टकराती है और परावर्तित होने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। समझ में आया? उसके बाद इस प्रकार वस्तु ए बी का वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब ए डेस बी डेस पर प्राप्त होता है। समझ में आया? अब एग्जाम में इतना ज्यादा थ्योरी लिखना नहीं रहेगा, क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा हो गया इसका।
अभी समझने के लिए खैर कॉपी में पूरा नोट कर लेना कि किस किस प्रकार से प्रतिबिंब में कैसे हुआ है, पेपर में हमें पूरा दर्शाना नहीं रहेगा, सिर्फ इतना लिखना। माना M1 और M2 क्या है, एक अवतल दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C तथा उसका ध्रुव P है। समझ में आया? M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C और उसका ध्रुव क्या है, P। माना पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, माना दर्पण के बाईं ओर एक वस्तु AB है, वस्तु AB का वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनता है। समझ में आया? या A डैश B डैश प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? थ्योरी एक बार बोल रहा हूं, उसको नोट कर लेना। माना अच्छा हाँ, इसके पहले जो बोला था वो पूरा थ्योरी कॉपी में नोट कर ले रहना समझने के लिए। एग्जाम में जो अभी बताया वही बस लिखना रहेगा। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, वक्रता केंद्र C और ध्रुव P है, वस्तु दर्पण के बाईं ओर एक वस्तु AB है जिसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। समझ में आ गया? यहां तक बस लिखना रहेगा। क्लियर? चलो अब देखो, कल हमने चिन्ह परिपाटी जान लिया था, पढ़े थे चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से देखो, ए भी क्या है, वस्तु। ए भी क्या है, वस्तु। और कल हमने जाना था जो किसी भी दूरी को अगर नापते हैं, कहां से नापेंगे, दर्पण के ध्रुव से। दर्पण के ध्रुव से कोई भी दूरी अगर नापेंगे तो कहां से नापेंगे, दर्पण के ध्रुव से, कल ही बता दिए थे। तो ए भी क्या है, वस्तु। वस्तु की दूरी को हमने किससे लिया था, वस्तु की दूरी हमने किससे लिया था, फिर गया यू। वस्तु की दूरी क्या होगी, यू। तो ए भी क्या है, वस्तु। ए भी क्या है, वस्तु। और ये दर्पण का ध्रुव, यहीं से नापेंगे दूरी, तो इसकी दूरी क्या है, यू है। ए डैश बी डैश क्या है, ए बी का प्रतिबिंब। ए डैश बी डैश क्या है, ए बी का प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब हुआ, और प्रतिबिंब की दूरी को मैं बताया था किससे लेते हैं, वी से। इसको किससे लेंगे, वी से। समझ में आया? और सी से पी तक की दूरी, सी से पी तक की दूरी, सी पी क्या रहती है, सी पी क्या होता है, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या। तो ये क्या होता है, आर। समझ में आया? चलो यहां पर सब कुछ दर्शाना पड़ेगा। ए भी क्या है, वस्तु, और वस्तु की दूरी यू। तो पी से बी तक की दूरी क्या हो जाएगी, यू। पी से बी तक की दूरी क्या होगा, यू। चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखो, दर्पण के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है मतलब माइनस आएगा। समझ में आया? दर्पण के बाईं ओर स्थित है इसलिए निगेटिव, दाईं ओर स्थित रहता तो पॉजिटिव। वैसे ही अब पी से बी डैश, पी से बी डैश या पी से ए डैश, ये क्या है, प्रतिबिंब। पी से बी डैश ये क्या है, प्रतिबिंब, इसलिए ये क्या बनेगा, माइनस का होगा। और P से C, P से क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो इसकी भी दूरी क्या बनेगी, माइनस आर होगा। लेकिन हमने पढ़ रखा है चूंकि F बराबर ए, F इज इक्वल टू आर अपॉन होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यहां से PC का मान क्या निकल जाएगा, इसको साइड में कर दो। चूंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन होगा, तो PC बराबर देखो R का मान अगर निकाले तो 2F, तो ये क्या बनेगा, माइनस का 2F। समझ में आया? सब दूरी पता चल गया और कुछ नहीं बचा ना, तीनों दूरी लिखिए। P से B हो गया माइनस का U, और P से B डैश माइनस का V, और P से क्या निकला, माइनस का 2F। समझ में आया यहां तक? अब देखो यहां पर त्रिभुज दिखा ए बी सी, ए बी सी, और यहां पर एक बड़ा त्रिभुज है सी बी डैश ए, सॉरी सी एफ ए डैश, सी एफ ए डैश। और इसी त्रिभुज को प्रतिबिंब ने दो प्रकार से डिवाइड कर दिया है, क्या है, सी एफ ए डैश, सी एफ ए डैश। बीच में हमने एक लंबवत लाइन खींच दिया प्रतिबिंब बना, तो ये दो प्रकार से डिवाइड हो गया, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज मिला, और इसी का ये पहला और ये दूसरा। तो दोनों त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी और सी बी डैश ए डैश,
या सी ए डेस बी डेस कैसा है, एक दूसरे के समरूप। ये दोनों त्रिभुज कैसे एक दूसरे के समरूप? कौन कौन सा त्रिभुज ए डी सी समरूप है किसके, ए डेस बी डेस सी के, ए डेस बी डेस सी के। समझ में आया? ए डेस बी डेस सी के कैसे हैं, समरूप। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होंगी। संगत भुजा अनुपातिक होती है। संगत भुजा नहीं पता, ये त्रिभुज ए बी सी, ये पी क्यू आर, तो ए बी की संगत भुजा पी क्यू, ए सी की संगत भुजा पी आर, बी सी की क्यू आर। समझ में आया? तो देखो ए बी सी और ए डेस बी डेस सी, इसमें ए बी ए बी की संगत भुजा ए डेस बी डेस होगा, ए डेस बी डेस बराबर ये बी सी है, बी सी की संगत कौन बनेगा, बी सी की संगत भुजा बी डेस सी। समझ में आया? बी डेस सी। हाँ क्लियर हुआ यहां तक? वैसे ही सेम जैसे ए बी सी किसके समरूप था, ए डेस बी डेस सी के। यहां पर भी एक त्रिभुज दिख रहा है देखो, एम एन एफ, ये किसके समरूप होगा, ए डेस बी डेस एफ की। ये पहला तो ये दूसरा। समझ में आया? पिछली बार छोटा बना था क्या? त्रिभुज कौन सा है, एम एन एफ किसके समरूप होगा, ए डेस बी डेस एफ की। त्रिभुज ए डेस बी डेस एफ की। समझ में आया? देखो अब तो यहां से क्या निकलेगा, एम एन के बट्टे में ए डेस बी डेस, एम एन के बट्टे में ए डेस बी डेस बराबर एफ एन के बट्टे में बी डेस एफ या एफ बी डेस। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम करो ना, इसको भी बाद में करेंगे। यहां तक क्लियर? अब देखो ध्यान से, एम एन की दूरी किसके बराबर दिख रही है, ए बी। एम एन साफ है, यहां से एम एन की दूरी किसके बराबर है, ए बी, क्योंकि दोनों कैसे है, समांतर है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर। समांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर। चाहे ये वाला दूरी लो या यहां से लो या यहां से लो, सब क्या होगी, बराबर। तो समांतर पर ही बना है ना, तो एम एन किसके बराबर है, ए बी के। कुछ तो मिटाना पड़ेगा, लेकिन सबका काम बचा है, क्योंकि कौन बराबर हुआ, एम एन किसके बराबर है, अभी बताया था ना, ए बी। समझ में आया? यहां से मैं कुछ मिटाता हूं, थोड़ा सा भी जरूरत पड़ेगा। तो एम एन की जगह क्या पुट करोगे, ए बी बटे में ए डेस बी डेस बराबर एफ एन और बटे में एफ बी डेस। समझ में आया? लेकिन देखो, जो एन वाला पॉइंट है, एन बिंदु, वो क्या है, दर्पण के ध्रुव के नजदीक है, पास में है, इसलिए एन को क्या मान सकते हैं, पी। एन को क्या मान सकते हैं, समझ में आया? ऐसे करो, पहले दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो। देखो ए बी बटे ए डेस बी डेस, ए बी बटे ए डेस बी डेस, दोनों में साफ दिख रहा है क्या, दोनों को पहले बराबर कर देते हैं। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व 2 से इसको मिटा दें। ए बी बटे ए डेस बी डेस, ए बी बटे ए डेस बी डेस, दोनों का लेफ्ट साइड क्या है? बराबर, तो राइट साइड भी बराबर आना चाहिए। दोनों में भुजा यही तो कॉमन था, क्या? ए डेस बी डेस, ए डेस बी डेस इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है, दोनों कॉमन यही था, वही निकलेगा। लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड भी बराबर। बी सी के बटे में बी डेस सी, समझ में आया? कहां था? हाँ, बी सी बटे बी डेस सी, इधर का एफ एन अपॉन में एफ बी डेस। यहां तक समझ में आया? देखो अभी बता रहा था एन बिंदु क्या है? एन बिंदु क्या है? दर्पण के नजदीक है। एन बिंदु क्या है? दर्पण के नजदीक। तो हम एन को क्या मान सकते हैं? पी। एन को क्या मान सकते हैं? पी। तो जो एन एफ का मान है क्या हो जाएगा? पी एफ। एन एफ का मान क्या हो जाएगा? पी एफ, क्योंकि हम एन को क्या मान देंगे? चूंकि चूंकि एन क्या है? दर्पण के नजदीक है, समीप है, इसीलिए एन बराबर क्या मान देंगे? पी। तो सीधा कर दूं क्या? एन एफ बराबर, एन एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ एन बराबर एफ पी या पी एफ। समझ में आया? क्लियर हुआ यहां तक? अब चित्र का काम पूरा फिनिश हो गया है, मिटा देते हैं। तो पूरा ऐसा है, जितना मिटाओ उतना। क्या था यहाँ? एफ, समझ में आना यहां तक? तो एफ एन की मान क्या रख सकते हो? पी एफ। बी सी बटे बी डेस सी, एफ एन की जगह पी एफ बटे में एफ बी डेस की जगह एफ बी डेस ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब मुझे चित्र का काम फिर पड़ेगा, मैं छोटा सा बना रहा हूं यहां पर, इतना नोट करो। चलो ये मैंने छोटा सा चित्र बना लिया, इसे में समझने की कोशिश करना। देखो हमें किसका किसका मान चाहिए? बी से सी, बी डेस सी, पी एफ, एफ बी डेस चाहिए, सब दूरी बी सी चाहिए। तो बी सी की दूरी कैसे निकलेगा इसको देखो। क्या चाहिए हमें? बी से सी, बी से सी। देखो मुझे क्या दूरी पता है? सीधा बी से लेकर पी, बी से लेकर पी तक इसकी दूरी पता है, क्या है? यू है। लेकिन सी से पी तक की भी दूरी तो पता है, क्या? सी से पी तक इसकी भी दूरी पता है, क्या है? आर। सी से पी तक की दूरी क्या है? आर है। समझ में आया? अब हमें किसकी दूरी चाहिए? बी सी, ये वाली दूरी चाहिए। तो कैसे निकल सकता है? u माइनस आर पता चल जाएगा। देखो यहां पर कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट, यहां पर सी पॉइंट और यहां पर पी पॉइंट है। किसका किसका मान पता है? पी से सी, पी से सी मान लेते हैं, ये पता है, चलो 10 मान लो। और किसका मान पता है? और बी से पी, ये पता है, बी से पी, इसका मान अपन 15 मान लेते हैं। तो बी से सी कितना बचना चाहिए? साफ है, तभी तो 10 और 5 मिलकर क्या होगा? 15। हमें किसकी दूरी पता करनी चाहिए? बी सी की दूरी। कैसे पता किए? 15 में से 10 घटाए, 15 किसका मान है? पी बी। 15 किसका मान है? पी बी। किसको घटाए? सी पी। तो पी बी माइनस सी पी, किसकी दूरी पता चल गई? बी सी पी। समझ में आ गया? ये लाइन क्लियर? अब बचा क्या चीज? बी डेस सी, बी डेस सी। अब बी डेस सी चाहिए, ये कैसे निकल सकता है? देखो
ये वाला पॉइंट कैसे निकल सकता है? हमें पी से लेकर बी डैश पता है, पी से बी डैश पता है, बी डैश क्या है? वी, क्योंकि ये क्या है? वस्तु की सॉरी प्रतिबिंब की दूरी। ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। पी से बी डैश, पी से बी डैश क्या है? प्रतिबिंब की दूरी वी। और किसका मान पता है? और किसका मान पता है? सी से पी तक की दूरी, सी से पी, सी से पी। ठीक, किसका मान पता है? सी से पी। इसको मिटाकर इसी में और समझा देता हूं, देखो। फिर से बनाऊं। यहां पर कौन सा पॉइंट है? पी, और यहां पर सी, यहां पर बी डैश, यहां पर क्या है? बी डैश। किसका किसका मान पता है? देखो, सी से पी, सी से कहां तक पता है? पी तक। सी से पी तक क्या है? सी से पी आर, सी से पी क्या है? आर। इसको मान देते हैं चलो 10। कितना है? 10। और किसका मान पता है? बी से सॉरी बी डैश से पी, बी डैश से पी, क्योंकि बी डैश क्या है? प्रतिबिंब। बी डैश क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की दूरी बी, बी डैश से पी पता है कितना है? चलो इसको मान देते हैं 2। तो ये कितना बनना चाहिए? सी बी डैश कितना बनना चाहिए? 8। सी बी डैश कितना आना चाहिए? 8। कैसे पता चला? 10 में से 2 घटाए, 10 किसकी दूरी? सी पी, यानी कि पी सी की दूरी होगा। और 2 किसकी दूरी? बी डैश पी या पी बी डैश? पी बी डैश। समझ में आया कहां से निकला? क्लियर हुआ? अब पी से एफ क्या चाहिए? पी से दूरियां निकालने में उसमें थोड़ा सा लगेगा ना, लेकिन अक्षिणी रक्षिण भी तो ऐसी दूरी निकाले थे। किसका दूरी चाहिए? पी से एफ, पी से एफ। पी से एफ दूरी तो निकाल रखे हैं क्या? नहीं निकला है? चलो इसको भी निकालना है। पी से एफ, पी से एफ, एफ मतलब पी से एफ क्या है बताओ तो? एफ क्या है? फोकस। एफ क्या है? फोकस। और पी से एफ फोकस दूरी। एफ क्या है? फोकस दूरी। तो पी से एफ की दूरी क्या बननी चाहिए? एफ। पी से एफ की दूरी यहां लिख ले रहा हूं। पी एफ की दूरी क्या होनी चाहिए? एफ। तो ये भी माइनस है। समझ में आया कि नहीं यहां तक? तो पी से एफ, इसको डायरेक्ट पी एफ ही रख दो अभी, क्योंकि इसकी दूरी पता है ना, सबको एक साथ पुट करेंगे। क्या बचा? एफ बी डेस, एफ बी डेस कहां है? ये रहा एफ बी डेस, एफ बी डेस। अब देखो ध्यान से, हमें बी डेस से लेकर कहां तक की दूरी पता है? बी डेस से लेकर पी तक वी, और इसकी भी दूरी तो पता है क्या? पी से एफ तक की दूरी क्या है? एफ। और बी डेस से एफ चाहिए, तो क्या कर देंगे? रुको फिर से चित्र डायग्राम में बना देता हूं। ये पॉइंट कौन सा है? बी डेस। ये पॉइंट कौन सा है? एफ। ये पॉइंट कौन सा है? पी। किसकी किसको दूरी पता है? पी से एफ क्या है? एफ, स्मॉल एफ, इसको 10 माने। और क्या पता है? देखो एफ से पी पता है ना, और बी डेस से पी, बी डेस से पी कितना है? बी, इसको मान देते हैं 12। तो बी डेस एफ कितना बचना चाहिए? 2 बचेगा। कैसे पता चला? 12 में से 10 घटाए, 12 किसकी दूरी? पी डेस पी बी डेस, पी बी डेस 12 हुआ। वी की दूरी किसको घटाए? 10, 10 किसकी दूरी? पी एफ। समझ आया कि नहीं आया यहां तक? क्लियर हुआ? पूरा दूरी निकालने आ जाएगा। आगे बढ़े हम, सबकी दूरी पता चल गई। ये यहां तो लिख दिए, बच गए। पीवी की दूरी क्या है? माइनस का यू, पीवी की दूरी माइनस का यू, फिर माइनस लगाए। पीसी की दूरी क्या है? -2f, माइनस का 2f बटे में पी से सी, अब भी लिखे ना, माइनस का 2f, -2f माइनस पीबी डेस, पीबी डेस माइनस का बी, माइनस का बी। अच्छा माइनस आता है तो ब्रैकेट लगाते हैं ना, बराबर पी से एफ माइनस का स्मॉल बटे में पी बी डेस माइनस का बी, माइनस पी एफ का मान माइनस का एफ। समझ में आया कि नहीं आया? बस यहां से आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बस बचा है,
पूरा आ चुका है हमारा व्यंजक। क्लियर हुआ? देखो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का u, माइनस माइनस 2f, डिवाइड में माइनस का 2f प्लस का v बराबर माइनस का डिवाइड में माइनस v प्लस, अब एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर f से f मत काट देना। यहां तक क्लियर? क्या करेंगे? गुणा करें? कुछ चारा नहीं बचा, गुणा करना ही पड़ेगा। किसका? माइनस यू का गुणा सॉरी माइनस यू प्लस 2f का गुणा किसमें होगा? हाँ f माइनस v के साथ कर सकते हो, तो क्या इसको ऐसे लिख दो 2f माइनस यू, अभी भी तो सही है क्या? इसका गुणा किस में करते हैं? f माइनस v के साथ। बस मैंने प्लस को पहले लिख दिया, माइनस को बाद में लिख दिया। बराबर हो जाएगा किसके? माइनस का f, इसका गुणा किस में होगा? v माइनस 2f के साथ। यहां तक क्लियर हुआ? ये माइनस हो जाएगा, 2 एकम 2, f इंटू एफ स्क्वायर, फिर 2f का गुणा v में होगा तो माइनस 2f, u का गुणा f में होगा तो uf, u का गुणा v में होगा तो u बराबर होगा माइनस का एफ v प्लस का 2f स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक इसको मिटा दें, नोट करो। सॉरी, चलो देखें, इधर क्या है? 2f स्क्वायर प्लस में, इधर भी 2f स्क्वायर किसमें है? प्लस में। अगर मैं इस प्लस 2f स्क्वायर को इधर लाऊं तो माइनस में, तो प्लस 2f स्क्वायर और माइनस 2f स्क्वायर क्या होगा? कट जाएगा ना। समझ में आया क्यों कटा? क्योंकि इधर भी प्लस में, उधर भी प्लस में, इधर आकर वो माइनस ही होगा। तो क्या क्या बचा हमारे पास? माइनस में 2f और माइनस में uf और प्लस uv, और देखो इधर माइनस एफ है, इधर आएगा तो प्लस एफ बराबर क्या बच गया? समझ में आया? देखो आप, ये वाला माइनस का 2f और ये वाला प्लस का f, तो अगर माइनस 2f में से प्लस 2f किए, सॉरी माइनस 2f प्लस f किए तो f किसमें आएगा? माइनस में। माइनस का क्या है? uf और प्लस का uv बराबर में क्या बचा? 0। कहीं मिस्टेक नहीं है ना? गलत होगा तो तुम लोग जान लेता। अब क्या कर देते हैं, हमें क्या चाहिए? एफ वी यू अकेले चाहिए, लेकिन सब में कोई ना कोई है, एफ वी यू एफ और यू वी है। अगर मैं तीनों में यू वी एफ का भाग कर दूं, किसका? यू वी एफ का, तो यू वी एफ कट जाएगा, यू एफ कट जाएगा और यू भी कट जाएगा, जो नहीं है वो बच जाएगा। यहाँ क्या नहीं है? एफ बचेगा। यहाँ क्या नहीं है? वी, तो वी बचेगा। यहाँ क्या नहीं है? तो वो बच जाएगा। समझ में आया? क्या कर सकते हैं? यू वी एफ का से भाग देने दोनों पक्षों में, लेकिन इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो से भाग करेंगे, मतलब जीरो को भाग करेंगे तो माइनस का एफ बी बटे में यू वी एफ, माइनस का यू एफ बटे में यू वी एफ, प्लस का यू वी बटे में बराबर में 0। समझ में आया? देखो एफ बी से एफ बी कटा, यू एफ से यू एफ कटा, यू वी से यू वी कटा, क्या बचा? माइनस का 1 बटे यू, माइनस का 1 बटे प्लस का 1 बटे एफ बराबर 0, निकल गया। 1 बटे एफ, 1 बटे वी उधर जाएगा तो प्लस 1 बटे वी, माइनस 1 बटे यू इधर जाएगा तो प्लस 1 बटे यू। समझ में आया कि नहीं आया? निकल गया। यही क्या है? दर्पण सूत्र है। क्लियर हुआ? तो दर्पण सूत्र किसको कहेंगे, थोड़ा सा बता सकते हो? वह सूत्र जो प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी में क्या बताता है? संबंध बताता है। इस सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। समझ में आया? जो सूत्र फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध बताता है, इस सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, खत्म हो गया अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। कल निकालेंगे उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। ओके, चलो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा।